हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वो रेसिपी है मटन के शामी कबाब, जो हर एक को पसंद आते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप शामी कबाब से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ये देखिए कितने मस्त से शामी कबाब हमने बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। आज मैं शामी कबाब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो बोनलेस बकरे का गोश्त और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ मैंने कटवा ली हैं। इसमें 1 कटोरी चने की दाल डालूंगी। चने की दाल को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। 20 गार्लिक की कलियां हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 2-2 इंच के 2 अदरक के टुकड़े लिए थे, उन्हें भी मैंने काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। पूरा मैं गोश्त डाल देती हूँ पहले। अब इसमें दाल मिला देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ और अदरक भी। अब इसमें डाला जाएगा 1.5 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च में डाल रही हूँ। वैसे 8-9 साबुत मिर्च है जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि पीसने में आसानी हो, तो मैंने इसको ये भी डाल दिया है। और ये 2 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। और आप तो जानते हैं घर में जो भी चीज़ पीसी जाती है तो कितनी शुद्ध होती है, तो ये भी हम इसमें डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब इसमें डाला जाएगा खूब सारा पानी, क्योंकि हमने इसको तब तक गलाना है जब तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से गल ना जाए। अब इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छी तरीके से और इनको उबालने के लिए रख देंगे जब तक ये खूब अच्छी तरीके से गल ना जाए। इसका हम ढक्कन लगा देते हैं। कई लोग क्या गलती करते हैं कि शामी कबाब बनाने के लिए ना कीमे का इस्तेमाल करते हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए कीमे का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीमे का इस्तेमाल जब हम करते हैं ना तो जो शामी कबाब का रेशा है वो हमें नज़र नहीं आता। जब तक शामी कबाब में रेशा नहीं होगा तो शामी कबाब खाने का मज़ा ही नहीं होगा। तो चलिए इसको उबालने के लिए रख देते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मीट कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। मैं तो इसको ग्राइंडर में पीसूंगी, लेकिन सिलबट्टे पर भी ये बड़ा अच्छा पीसा जाता है। जैसे भी आपकी इच्छा हो या जैसी भी आपकी सहूलियत हो आप उस तरीके से पीसें। अभी ठंडा जब ये हो जाएगा ना तो ये और हार्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर देखिए कितना थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको पीस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे मिश्रण को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इन्हें मैं इसमें मिलाऊंगी। ये चॉप्ड हरा धनिया है 1 कटोरी, वो भी मैं इसको मिला लेती हूँ इसमें। यहाँ आप चाहें तो ग्रीन चिली मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि जो मैंने रेड चिलीज डाली थी साबुत वो बहुत तीखी थी और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तीखा हो चुका है। इस वजह से मैं ग्रीन चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें मैं 2 अंडे शामिल करूँगी। ये 2 अंडे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अंडों से बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, तो बाइंडिंग के लिए अंडा ज़रूर डालें। और अगर आपने शैलो फ्राई करना है तो फिर अंडे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई करूँगी इसलिए मैं अंडे मिला रही हूँ। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें मिला ली हैं आपस में। और अब हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। कोई और शेप भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन गोल शेप ही सही रहता है। तो अब मैं इसको शेप जब मैं इसका दूंगी तो आपको दिखाऊंगी। टिक्कियाँ बनाने के लिए आप थोड़ा सा पोर्शन लीजिए। जितनी भी बड़ी टिक्कियाँ आपको बनानी है उस हिसाब से आप उतना ही पोर्शन ले सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही और छोटी भी नहीं बना रही हूँ, मीडियम आकार की बना रही हूँ। तो पहले इस तरीके से इसको राउंड कर लेंगे और इसको दबा देंगे थोड़ा। और ये देखिए कितना अच्छा शेप इसका आ गया है। इसी तरीके से सारी टिक्कियों को हम बनाकर रखते जाएंगे। 2-3 टिक्कियाँ और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। मटन की जो कीमा होता है उसको बांधना बड़ा आसान होता है। जो चिकन का कीमा होता है ना वो थोड़ा रूखा होता है तो बंध नहीं पाता अच्छी तरीके से, लेकिन मटन के कीमे को बांधने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। देखिए कितने आराम से सारी टिक्कियाँ बन रही हैं। और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे और फिर उसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी बनी है ये टिक्कियाँ।
अब आप देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए ये मैंने 11 टिक्कियाँ बना ली हैं और अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी और दिखाती हूँ कि किस तरीके से इनका कलर आता है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, गरम हो गया है, गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो पर है अभी, और मैं इसमें अब डालूंगी टिक्कियाँ। देखिए जब टिक्कियाँ डालें तो उनको बहुत ही आराम से डालें, ताकि नहीं तो जलने का खतरा रहता है ना, तो धीरे धीरे इनको डालें। अब क्योंकि हमने इसमें अंडा मिलाया ना तो फटने का कोई डर नहीं है इनका, तो हम इनको आराम से डालेंगे और इनको हम अभी ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, क्योंकि जितना हिलाएंगे डुलाएंगे तो उनका फटने का डर रहता है। तो बस इनको हम अभी पकने देंगे, मीडियम टू स्लो पर हमारी फ्लेम है। कबाब फ्राई हो रहे हैं और बड़ी ही मस्त सी खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। और अब मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम पे, क्योंकि स्लो पर वो पक चुके थे। अब हमने इसको मीडियम पे बनाना है और इसको बिल्कुल लाल रंग के जब ये हो जाएंगे तब हम इनको कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। अब एक तरफ से कबाब हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये देखिए साइड से हमें ये गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है। अब हम इनको धीरे धीरे पलट लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब कलर और बहुत ही लाजवाब खुशबू से पूरी की पूरी किचन महक रही है। मटन के कबाबों की तो बात ही अलग है। ये देखिए इस तरीके से हम सारे, अब थोड़ा सा क्योंकि आंच तेज हो गई है तो मैं इसको वापस मीडियम टू स्लो पर कर देती हूँ। अब एक बार हम इसको दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत बढ़िया कलर आया है। अब इन कबाबों को हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं, धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कबाब बन के तैयार हुए हैं। आया ना मुंह में पानी। चलिए अब दूसरा लॉट भी हम फ्राई कर लेते हैं। शामी कबाबों का जो दूसरा लॉट है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए तो डालने का ढंग है, आराम से डालिए। जब आप डालते हैं ना तो जो छींट है वो पीछे की तरफ जानी चाहिए। अगर आगे की तरफ आएगी ना तो आपके जलने का खतरा रहेगा। तो बस थोड़ा सा इसमें सावधानी हमें यहाँ पे बरतना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कबाबों का दूसरा लॉट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए पेश है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, लजीज, लज्जतदार, बहुत ही मज़ेदार गज़ब के शामी कबाब, जो कि हमने मटन के पीसेस से बनाकर तैयार किए हैं। मैं शामी कबाब बनाने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी हम शामी कबाब बनाएं उसमें कभी भी मटन का कीमा ना इस्तेमाल करें। उसके लिए हमेशा बोनलेस मटन का इस्तेमाल करें और उसको गलाकर पीस कर तब हम उसके शामी कबाब बनाएं। बोनलेस मटन यूज़ करने से होता क्या है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे कबाब में एक एक रेशा अलग नज़र आ रहा है, और जब तक ये रेशा नहीं नज़र आएगा शामी कबाब में तो वो शामी कबाब नहीं है। कीमा हमेशा गलौटी कबाब में इस्तेमाल किया जाता है, शामी कबाब में नहीं। हमारे शामी कबाब बनके तैयार हैं, जिन्हें मैंने पेश किया है धनिए और पुदीने की चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ शामी कबाबों की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो देर किस बात की, झटपट से जाइए और शामी कबाब बनाइए अपने पूरे परिवार के लिए। सबसे पहले खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने पति को खिलाइए, अतिथियों को खिलाइए और सबके बीच वाहवाही लूटिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब आपने रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसी अन्य रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। God bless you all. Bye bye.